नमस्कार दोस्तों, सैटरडे की सुबह सुबह आज हम पहुंच गए चांदनी चौक। ये जो आप देख रहे हैं चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन, और गेट नंबर 1 की तरफ हम निकले हैं गुरुद्वारा शीशगंज की साइड जो है। तो आप दोनों साइड निकल सकते हैं, गेट नंबर 1 या 2 कोई मैटर नहीं करता। काके दी हट्टी में आना था। गेट नंबर 1 की तरफ से वॉकिंग डिस्टेंस है, लगभग 1 किलोमीटर का ये आपको वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है। रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह भी ईजिली मिल जाते हैं। ज्ञानी दी हट्टी और काके दी हट्टी बिल्कुल पास पास है दोनों, लेकिन दोनों का जो चीज़ें बनने वाली बेसिकली जो चीज़ें बनती हैं वो अलग अलग है, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देख लीजिए, ऐसा कुछ एरिया पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक या फतेहपुरी का जो एरिया है ये वो वाला एरिया है। तो चलिए अब देखते हैं अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है। ये नीचे की साथ वाली दुकान है जहाँ पे, और मतलब आपको अगर क्विक खाना खा के निकलना हो तो ये वाली जगह आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप मेरी तरह दूर से आ रहे हो, तो आपको एक ऊपर भी ऑप्शन है बैठने के लिए, जहाँ पे आप 20-30 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बड़ा मतलब एसी वाला एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कुछ सीढ़ियाँ होगी जिनसे गुजर के आपको जाना पड़ेगा। वो अलग बात है, बेस किचन के बीच में से आप निकलते हो तो एक बार तो बड़ा मतलब हिटेड सा एरिया है, बट इसके बीच में से निकल के आपको ऊपर जाना होता है। लेकिन हमें थोड़ा मतलब वही था कि एक्सप्लोर करना था। ये जगह मैंने बाद में देखी थी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हमने जो परांठा खाया था वो नीचे बैठ के खाया था। ये वाला एरिया है जहाँ पे काउंटर के बिल्कुल पास, जहाँ पे परांठे बनते हैं, परांठे या जो नान है वो बनते हैं। मॉर्निंग में मोस्टली परांठे ही मिलते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम। उसके बाद जो है नान स्टार्ट हो जाते हैं 12-12:15 बजे के आसपास। तो हम 9:30 के आसपास पहुँचे थे, तो हमें रिकमेंड किया गया कि आप परांठे खाइए। तो हमने भी सोचा क्यों ना परांठे खाते, तंदूर के जो परांठे हैं वही खाते हैं। तो ये जो बड़े वाला आप देख रहे हो, ये जो बन रहा है, ये आलू प्याज का काके साइज़ का परांठा बन रहा है, और जो दूसरा है वो निक्का साइज़ है। तो परांठे में 2 साइज़ अवेलेबल है, नान में एक बड़ा साइज़ अवेलेबल है जो इस परांठे से थोड़ा सा और बड़ा होता है, क्योंकि वो ट्रायंगुलर टाइप होता है तो थोड़ा इससे बड़ा दिखता है। बट जो क्वांटिटी है, जो आटे की या कह सकता हूँ मैं, जो मैदे की क्वांटिटी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है इसके। ठीक है जी। तो अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अभी देखो एकदम नान जो परांठा था बेसिकली वो बन गया। तो निकलने के बाद कुछ कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उधर जो भाई साहब खड़े हैं, वो खड़े, उनका काम बेसिकली यही है कि वो उस पर बटर लगाते हैं। दबा के बटर लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंजूसी नहीं होती बटर में। अगर आप दोबारा भी मांगोगे तो भी आपको बटर मिल जाएगा। तो ये दोनों साइज़ के परांठे आप यहाँ देख सकते हो। एक निक्का साइज़ है, निक्का बोल दो, बच्चा साइज़ बोल दो, और ये जो दूसरा है नॉर्मल साइज़ है, काके साइज़ जिसको बोलते हैं। ये काके दी हट्टी का मेन्यू है, और इस मेन्यू में आप देख सकते हो काके साइज़ नान का जो प्राइसिंग लिखा हुआ है। बहुत तरह के नान अवेलेबल हैं यहाँ पे, सेम उसी तरह के आपको परांठे भी मिल जाते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप फैमिली हो या फिर 2 या 4 लोग आए हुए हो तो काके साइज़ ट्राई करें। अदरवाइज़ आप इसकी बैक साइड में देखोगे तो एक स्पेशल जो ब्रेकफास्ट थाली स्पेशल टाइप है, ये वाले ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बंदे के लिए सफिशिएंट रहते हैं। क्योंकि टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे वो काके साइज़ हो चाहे वो निक्का साइज़ हो, लेकिन जो है क्वांटिटी में काफ़ी डिफरेंस रह जाएगा। तो मैंने जो ऑर्डर किया वो काके साइज़ एक आलू परांठा ऑर्डर किया, आलू प्याज का परांठा। तो उसके लिए पहले दही आपको अलग से लेना पड़ता है, तो दही मैंने ले लिया है। ठीक ठाक सी क्वांटिटी थी, ज़्यादा कुछ नहीं, 40 रुपये में इतना दही ऑफर किया जाता है। ये मेरा जो आलू प्याज का परांठा था वो आ गया है। परांठे का जो साइज़ है वो ममता अपने हाथों से अच्छी तरह आई थिंक बता रही है आपको कि कितना कुछ मिलेगा आपको, और 2 बंदों के लिए सफिशेंट था। अनियन और जो पिकल है वो आपको मिल जाते हैं जितनी ज़रूरत के हिसाब से, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और जो सर्विसेज थी, मतलब हार्डली 10 से 12 मिनट लगे थे, परांठा बन के आ गया था। तो अगर आप खाने को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक अच्छी जगह हो सकती है चांदनी चौक में आपके लिए। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि स्टफिंग जो थी वो कैसी थी। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह तंदूर में सिका हुआ परांठा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं लग रही थी। तो इतनी दूर आने का हमें एटलीस्ट ख़राब नहीं गया हमारा टाइम, एक अच्छा टाइम निकला। खाने में भी एक नंबर था, मतलब मैं कह सकता हूँ इतनी दूर आके भी मतलब हक आया उस टाइम का। तो अब प्लेट हमने खाली कर दिया है, पेट हमारा पूरा भर चुका था, लेकिन मन नहीं भरा था। कि हम ये सोच रहे थे अगर नोएडा से इतनी दूर चल के आए हैं तो क्यों ना आज उसका पूरा मज़ा लिया जाए, छुट्टी का आनंद लिया जाए। और उस छुट्टी के आनंद के चक्कर में हमने एक परांठा और ऑर्डर कर दिया, जो थाली थी बेसिकली सिंगल जो पर्सन के लिए होती वो वाली। और ये देखिए आलू की हमने एक परांठा था और ऑर्डर कर दिया, और ये मिलता है छोले और बूंदी के रायते के साथ। पास में ज्ञानी भी है, तो आप कुछ मीठा खाना हो तो वहाँ पे खा सकते हैं, उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।